ये जो एडीजी का लाश नहीं सड़ रही है, जब एक आईपीएस की लाश सड़ रही है, इसका मतलब कि ये समाज सड़ गया। ये समाज सड़ गया। वो समाज को सड़ाने वाले ये गद्दार, तलवे चाटने वाले सांसद विधायक हैं, पदाधिकारी हैं। आप पदाधिकारियों की बात कर रहे हो। 1200 आईएएस हैं, 1200 देश में आईएएस हैं। 1200 में से 1136 आईएएस ब्राह्मण लड़कियों से शादी करके मंदिर में जाते हैं। वो क्या अम्बेडकरवादी हो गए? अम्बेडकर कहने से हो गए। उसी तरह से आईपीएस में 878 आईपीएस अधिकारी हैं एससी में, जिसमें से 633 ब्राह्मण की लड़कियों से शादी करके मंदिर में घंटा बजाए जाते हैं। क्या वो संविधान का रक्षक हैं या समाज का रक्षक हैं? उनकी पत्नी आंदोलन कर रही हैं कि न्याय मिले, हमें हमारे पति को न्याय मिले, लेकिन वो उनके साथ में कोई विधायक नहीं आया है अभी तक भी। वो नहीं आएंगे क्योंकि इनके सबके मुंह में हराम का लोहू लगा है। ऊपर आएंगे उन पे सीबीआई बैठ जाएगी क्योंकि हराम का लूट के बैठे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं हम तो पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के विधायक हैं। अरे पार्टी क्या अपने माँ का पेट से पैदा कर दी कि आए हैं कोटे से ही आए हैं? पार्टी अपने माँ का वोट तो मिला जनता का। नहीं, पार्टी से अगर आए हैं तो क्या पार्टी अपने माँ का पेट से उनको पैदा कर दी कि आए जनता के थ्रू आए? जनता का प्रतिनिधि बन के आए ना, तो जनता का काम नहीं करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि बताए जाते हैं आजकल। वो सरकार कहाँ है? सरकार नहीं, कहिए कि हम पार्टी का गुलाम आए हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स मैगजीन के सहायक संपादक हरिनारायण बौद्ध जी। हरिनारायण बौद्ध जी हमारे देश में जो कलम के सिपाही हैं, सीजे साहब, उन पर जूता फेंक दिया गया। जो खाकी पहनकर चलते थे, पिस्टल लाकर साथ में, एडीजी वाई प्रवीण कुमार, उन्होंने सुसाइड कर लिया जातिवाद के चलते। वहीं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक हरिओम वाल्मीकि की गर्दन दबा करके हत्या कर दी भगवाधारी गुंडों ने, जातिवादी गुंडों ने। तो ये जो यहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं या मर रहे हैं, ये आखिर कैसे बचेगा ये दलित समाज जो हमारे देश में? दलित, देखिए आपका प्रश्न बड़ा गंभीर है। इस विषय को लेकर के हमारे बाबा साहब भी बड़े चिंतित रहते थे कि हमारी समाज इन आदमखोरों से कैसे बचेंगे। वो चिंतित रहते थे, जो विश्व के सबसे बड़े विद्वान थे। तो आज इस पे चिंता करने का तो बहुत बड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो हमारे राजनीति में कुछ नुमाइंदे या कहो दलाल राजनीति में आ गए, जिसके कारण से हमारे हक, अधिकार, संविधान सब चीज़ छीना जा रहा है। जो 99% हिंदू धर्म के लिए गुलाम हैं, बाबा साहब का सिर्फ नाम लेते हैं अपने धंधा के लिए। मतलब सीधा है कि सीजीआई पे जूता नहीं फेंका गया है। इस जनता को 90% देशवासियों को ये ऐलान किया गया है कि अब मनुस्मृति लागू हो गया, संविधान खत्म है। ये हम आह्वान कर रहे हैं। विधायक और 131 सांसद हैं जो कोटे से चुने जाते हैं, जो कोटे से रिजर्व सीट से आते हैं, किसी भी पार्टी में आए, उसे में नहीं मतलब है। उनका दायित्व क्या है? अगर सीजीआई पे मारने का मतलब कि संविधान को खत्म करने का, तो अगर इनमें जरा सा इंसानियत होता या जरा सा भी इन लोगों के अंदर में खून होता, तो ये तुरंत पार्टी से इस्तीफा दे करके रोड पे आ जाते हैं। तो ये सांसद विधायक जो चुने जाते हैं बाबा साहब के कोटे से, तो इनका काम क्या है फिर? दलाली करना। दलाली कब से शुरू हुआ? कि अटल ने जब निधि फंड बनाया, इसीलिए कि इन समाज में दलाल और तलवे चाटने वाले को ही पकड़ो और उन्हीं को सांसद विधायक बनाओ, जो तलवे चाटते रहें और अपने समाज का गला कटवाते रहें। लेकिन निधि फंड तो विकास के लिए मिलता है ना सर? नहीं, कहने की बात है। निधि फंड पैसा से हम पूरे स्टेट में, अभी बिहार से मैं आ रहा हूँ। निधि फंड का पैसा एक विधायक को 5 साल में 20 करोड़, एक एमपी को 25 करोड़ 5 साल में मिलता है। उसमें एक एमपी 10 से 12 करोड़ लूट लेता है, एक विधायक 8 से 10 करोड़ रुपया लूटता है। सीधा 40% बजट का कलेक्टर को कहता है कि वो पैसा हमें दे दो, बाकी 60% में काम करो, 60% में पीडब्ल्यूडी
PWD बंदरबाट बंदरबाट AEJ बंदरबाट का 10% काम नहीं होता है। कोटे से सिर्फ चुने जाते हैं, ये खोटे हैं, खोटे जिसको कहा जाता है, ये खोटे हरामखोर हैं। लेकिन सर लोग ये कहते हैं कि जो आदमी पढ़ लिख लेता है, खाकी वर्दी पहन लेता है, पिस्टल लग जाती है जब साइड में, तो वो एक मजबूत आदमी हो जाता है, वो किसी से डरता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी ने सुसाइड किया है हरियाणा में। इसका जिम्मेवार अगर कहिए तो हमारी समाज है। अगर यहाँ जान रहा हूँ कि एक सांप है, तो रोज़ हम अगर लिया के गाय का दूध देंगे तो एक दिन बड़ा होगा तो विषैला होगा ना। तो हमारे समाज के इस विषैले जनसंघ में जनसंघ पार्टी में, जनसंघ संस्था में, बीजेपी पार्टी में क्यों गए हैं? बाबा साहब तो बार बार यही कहे हैं कि अरे भाई ये जहरीला सांप है, अगर सांप और ये दोनों सामने आ जाएं तो पहले इनको मारो, बाद में सांप को मारना, उसका काटा हुआ इलाज हो सकता है, लेकिन ये काटेंगे तो तुम्हारे कई पीढ़ी खत्म होता जाएगा। फिर भी ये हरामखोर लोग तलवे चाटने क्यों जाते हैं उस पार्टी में? आज जो हुआ है, ये सांसदों का ड्यूटी बनती है कि मोदी को कहे इस्तीफा दे, आने तो रिजाइन करें, मोदी को कहें कि इस्तीफा दे, जल्दी दे, नहीं तो तुरंत पूरे देश में ऐलान कर दें कि पूरा देश में अंदर ब्राह्मणवाद व्यवस्था को खत्म किया। लेकिन खुद ही ब्राह्मण गुलाम है, जो इनको पूर्वज को मारा उसी को भगवान बना के पूछते हैं। तो सर खाकी वाले भी क्या जातिवाद करते हैं कि जिस तरह से हुआ हरियाणा में? ये शुरुआत से आज से नहीं, ये 1962 में मनीराम बागड़ी ने ये कहा था, राजस्थानी बागड़ी MP, उसको हम सल्यूट करता हूँ, इंदिरा गांधी को चैलेंज दिया था 65 में कि देखिए दलितों का पूरा अधिकार नहीं मिलेगा तो हम संसद का दरवाजा बंद कर देंगे। इंदिरा गांधी को ये चोट लगा, उठाई 1965 में, उनको लाल किला, ये कलका जी कॉलोनी में रहते थे 333 कोठी नंबर में, नंबर भी बता रहा हूँ। 12 बजे रात को आए, कोई उनको हत्या कर दिया, काजी आकतबादी मार के, जबकि एकदम ये थाना का गेट है, ये उसका मकान है, और उसको हत्या हो गया। तो ये खाकी में भी ब्राह्मणवाद है, खादी में भी ब्राह्मणवाद है, खादी में भी ब्राह्मणवाद है, तीनों में ब्राह्मणवाद है। पहनने से नहीं कोई बन गया, इसकी बीमारी देश। लेकिन सर जो सीजेआई हैं, सबसे बड़े पंच हैं देश के, गवाई साहब, इन्होंने तो उसको भी नहीं बख्शा, जूता फेंक दिया उनके सिर पर। गवाई साहब को गवाई साहब को संविधान पे, अपने पे, अम्बेडकरवादी पे अभिमान होता था तो जूता फेंके उसी दिन रिजाइन दे देते, देखो देश में आंदोलन हो गया होता। लेकिन माफ कर दिया उन्होंने। तो यही तो गद्दारी है ना, इसीलिए तो बढ़ रहा है ना कि अरे यार हम तो कुछ भी करेंगे, सब माफ है। लेकिन उनकी मदर तो नहीं गई थी संघ के कार्यक्रम में। मदर का सलूट करता हूँ, क्योंकि मदर अपने पति का बच्चों को पालती है, ये नहीं पालते हैं अपने बाप की विचारों को। हाँ, अगर अपने बाप का विचार के पालते, दलित होने के नाते मेरे भी दुख है, लेकिन अगर रिजाइन दिए होते तो पहला क्रांतिकारी गाँव की उत्तर प्रदेश से उठाते चमार। ये जूता जो है दलितों पे पड़ा है या फिर सीजेआई पे पड़ा है? ये जूता न दलितों पे पड़ा है ना सीजेआई पे पड़ा है। ये जूता ऐलान किया गया है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा, मनुस्मृति लागू है। लेकिन अब तक किसी सीजेआई पे जूता नहीं पड़ा था सर, ये दलित हुए इसलिए जूता पड़ गया इन पे। ये जूता इसलिए पड़ा ना कि ये भी तो भाई सीजेआई की गलती है ना। जैसे कि इन्हीं के पास आया था अयोध्या बुद्ध गया का कांड, कि हमें न्याय चाहिए, ये उठा के ब्राह्मणों की यूनिटी को दे दिए। क्यों दे दिए? क्यों नहीं न्याय दिया? ये आ रहा है पार। अब यह बात कर रहे ना, कोई भी SC ST का मुकदमा या किसी समाज का आता है तो उठा के ब्राह्मण की ग्रुप को दे देते हैं। क्यों नहीं न्याय देते हैं भाई? अब ब्राह्मणों को आता है तो खुद अपने न्याय देते हैं, क्यों भाई? लेकिन अब तो संविधान याद आ रहा है सीजेआई साहब को। अब इसलिए याद आ रहा है ना कि जब उनके सर पे गुजरा, जब दलितों पे गुजर रहा था तो तब नहीं आया ना। जब लोया पे गुजरा था तब नहीं उनके ऊपर आया। लोया का केस को खत्म करने वाला यही थे ना। लोया का केस को अगर ये हैंडल किया होते, उसकी बीवी की बात माने होते, तो आज ये पार्लियामेंट में गृह मंत्री और राज्य मंत्री नहीं होते, जेल में सड़ते। लेकिन सर जो ये लोग वहाँ जा भी नहीं रहे हैं, उसकी पत्नी वहाँ अकेला आंदोलन कर रही है चंडीगढ़ में, जो IAS हैं वो, ये कैसे न्याय मिलेगा? कब तक शोषित रहेगा? कब चंडीगढ़ में न्याय कैसे मिलेगा? देखिए केजरीवाल भी RSS का बंदा है, वहाँ भी RSS का केजरीवाल, ठीक है आम पार्टी नाम है लेकिन उसका भी विचार RSS का है। सेंटर में भी RSS है, तो न्याय का कहाँ उम्मीद कर रहे हो भाई? अगर
चीफ मिनिस्टर तो न्याय तुरंत मिल जाता चंडीगढ़ में। वो क्या कर रहा है, चिन्नी क्या कर रहा है भाई, चीफ मिनिस्टर है ना, वो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर कर देता। चीफ मिनिस्टर को तो यह पावर है कि जो चाहे वो मिनटों में जिसको भगवंत चाहता सिंह मान है मुख्यमंत्री। हाँ, मान, वही मान क्या कर रहा है, मान वो भी केजरीवाल कह रहा है यह निंदनीय है, चप्पल फेंक देना। वो कितना भी होगी, ये हिंदू धर्म में जब तक रहेंगे इनकी यही साधत होगा। बाबा साहब ऑलरेडी कहे कि तुम्हें मान सम्मान से जीना है तो ये धर्म से अलग निकलो, नहीं तो तुम कभी भी मान सम्मान से नहीं जी सकते। इनके गुलाम रह के जियोगे और गुलाम बन के मर जाओगे, ये है कहानी। तो जब तक ये ब्राह्मणवाद का गुलाम रहेंगे, चाहे डीजी हो, आईजी हो, आईपीएस हो, सीजीआई हो, जो भी हो, उनका औकात वही रहेगा, एक आम लेबर के बराबर उनके निगाहों में। उन मनवादियों का, मनुस्मृति को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले मतलब मनुस्मृति को मानने वाले हैं, तो मनुस्मृति को मानने वाले हमेशा जूता खाएंगे, लात खाएंगे।